तो अंतर मुहूर्त अवश्य काल कर सकता है 1 मिनट बाद। अच्छा, और आंटी क्लास क्वेश्चन 4116 कौन सा? धर्मदेव का इसी हाँ। के नेक्स्ट पेज आंटी। भन्ते, धर्मदेव का अंतर कितने काल का होता है? तो गौतम, जगने पृथक्व पल्योपम उत्कृष्ट देशोन अर्थ पुद्गल परावर्तन। तो आंटी अपन बोलते ना कि धर्मदेव की गति 35 वैमानिक तक की है, तो अनुत्तर विमान तक है मतलब। तो 33 सागरोपम नहीं ले सकते हैं इधर, देशोन अर्थ नहीं, देखो पृथक्व पल्योपम लिया, पहले देवलोक में भी जाए तो कम से कम 2 में तो रहेगा ही। और अगर अंतर पूछ रहे हैं ना, अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव तो देखो नरक तिर्यंच में जाएगा ही नहीं, उसका तो अपन ने निकाला था ना, आराधक के काल में 33 माइनस करके ये सब निकला हुआ है क्लास में। दूसरा है परिभ्रमण कर जाए, धर्मदेव है, मिथ्या दृष्टि बन जाए, संसार परिभ्रमण करे तो देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बाद वापिस साधु बनेगा। और आंटी लास्ट क्लास में श्वेता दीदी ने एक जो पेपर भेजा था ना, वो 66 आग्रोपम तीर्थंकर संकेत की स्थिति, वो अभी आज करवाने वाले हैं श्वेता दीदी शायद बोर्ड पे। मैं मतलब मैं थर्सडे की क्लास में नहीं थी। हाँ पता है। तो शायद अगर वो अभी श्वेता दीदी आएंगी तो शायद करवा देंगे वो। हाँ बोर्ड में करा देगी ठीक से, तो सबका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। आई नहीं है क्या अभी तक? आंटी प्रणाम आंटी, करवाना है क्या आंटी? हाँ करा दो ना बोर्ड में, एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर बोर्ड में अच्छी तरह करा दो। ठीक है आंटी। हाँ बोलो विनीता। एक मिनट, प्रियंका जी। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी प्रश्न नंबर 4101 में 4101 वही प्रश्न अभी इसने पूछा है ना, 4101। हाँ बोलो। ये उत्कृष्ट स्थिति 3 पल की दी गई है, तो ये किस अपेक्षा से? युगलिक मरकर कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाएंगे तो अपनी स्थिति से ज्यादा नहीं पाएंगे, उस अपेक्षा से दिया हुआ है। नहीं, यहाँ तो खाली भव्य देवलोक में गया तब तो वो कौन बन गया? देवलोक में जाने के बाद वो भव्य द्रव्य देव कहलाएगा? नहीं, जो देव है अभी उनको क्या बोलोगे? वो तो देव है ना आंटी। वो तो भाव देव। भविष्य में वो क्या बनेंगे? कैसे जवाब दोगे? भव्य देव कैसे बोलोगे? भव्य द्रव्य मनुष्य, अगर मनुष्य गति में आएगा तो भव्य द्रव्य मनुष्य बोलोगी उनको, या तिर्यंच गति में जाने वाला होगा तो भव्य द्रव्य तिर्यंच पंचेंद्रिय बोलोगी। पृथ्वीकाय में जाएगा तो क्या बोलोगी? अगर कोई देव पृथ्वीकाय में जाने वाला है, भव्य द्रव्य पृथ्वीकाय ऐसे बोलोगी ना। तो भव्य द्रव्य देव है, जो मनुष्य या तिर्यंच मर कर देव गति में जाने वाले हैं, ये उनकी अपेक्षा है। तो युगलिक तिर्यंच की स्थिति कितनी है? 3 पल। तो उत्कृष्ट 3 पल वाला ही जाएगा। अंतर मुहूर्त वाला कौन जाएगा? नहीं, अंतर तिर्यंच ही जाएगा। संगी तिर्यंच, असंगी तिर्यंच भी जा रहे हैं, गमक से आ रहे हैं ना। और उत्कृष्ट 3 पल्योपम वाले मनुष्य युगलिक या तिर्यंच युगलिक जाएंगे। तो मतलब वो यहाँ की स्थिति जो है उनकी उस अपेक्षा से कथन है। हाँ, यहाँ की स्थिति में भव्य द्रव्य देव कहला रहे हैं। तुम अभी क्या कहला रही हो? भव्य द्रव्य देव कहलाओगी कि परभव में देवगति में जाओगी तो भव्य द्रव्य देव कहला रही होगी। तो ये तुम्हारी स्थिति तो मध्यम स्थिति आ गई। 100 वर्ष बोलो, अपने शास्त्रों में तो सिर्फ जगनी और उत्कृष्ट की चर्चा करते हैं, बीच के सब समझ लेते हैं। आंटी भव्य द्रव्य देव मतलब नेक्स्ट बर्थ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी ले सकते हैं? भव्य द्रव्य देव किसको बोलेंगे? एक का मतलब जिसका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वही भव्य द्रव्य देव में कहलाएगा। तो वापिस तो देव मरकर देव बनेगा नहीं ना, तो उसका अगला भाव कैसे बोलोगे भव्य द्रव्य देव? वो देव बनने के बाद तो भव्य द्रव्य मनुष्य कहलाएगा या भव्य द्रव्य तिर्यंच कहलाएगा? नहीं, जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, अगर मेरा अगला भाव देव है तो मैं भव्य द्रव्य देव हूँ, या 2 भाव के बाद देव बनूंगी तो भी भव्य द्रव्य देव कहलाएगा? नहीं, इसमें खाली एक भाव की अपेक्षा कथन है। तो फिर आंटी ये भव्य द्रव्य देव की आगति में नेरिक और इनका भी भेद क्यों लिया है? तो देखो नेरिकाय मनुष्य बनने तो देवगति में जा सकते हैं ना, नरक से निकलकर मनुष्य में आए तो। नेक्स्ट तो कहाँ ले रहे हैं आंटी? नेक्स्ट ही तो हो गया वो। नहीं, तो भव्य द्रव्य देव की आगति पूछी जा रही है। देखो कितना घुमा के शास्त्रकारों ने बताया कि अपना चित्त इसमें एकाग्र हो, अपन इस नंदन वन में रमण करें। घुमाओ, तुम हो भव्य द्रव्य देव अभी। अब तुम्हारी आगति क्या है? कहीं से भी आई हुई हो सकती हो ना,
चारों गतियों से आई हुई हो सकती हो, नरक, तिर्यंश, देव, कहीं से भी आई हो। देवगति से भी आई हो तो तुम्हारी आगति देव की है। कहाँ है प्रश्न नंबर? 4091। हाँ, इसके पहले आंटी 4091, 219 पेज नंबर। हाँ देखो, इसी का प्रश्न अभी और भी किसी का आया था थोड़ी देर पहले कि अब तुम हो तो तुम्हारी आगति कहाँ से हो सकती है? 179 की लड़ी और 7 पृथ्वी के पर्याप्त, ठीक है, स्त्री हो इसलिए 6 पृथ्वी के पर्याप्त में से कोई भी हो सकता है अपन, और सर्वार्थ सिद्ध के देवों को छोड़कर, क्योंकि वो तो वापस देवगति में जाते नहीं है, मनुष्य भाव में आके मोक्ष चले जाते हैं, तो ये उनकी आगति हो गई। तो आंटी वही पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप फरमा रहे हैं कि अगला भाव ही देव का होगा, और इसमें तो 7 पृथ्वी की अगर नेरी ले रहे हैं तो पहले वो मनुष्य बनेगा ना। तुम्हारा अगला भाव देव का है, क्या तुम नरक गति से आई हुई नहीं हो सकती हो? हम पूछ रहे हैं, तुम भव्य द्रव्य देव हो, तुम्हारी आगति क्या है, तुम कहाँ से आई हो? जवाब दो, कितने स्थानों से तुम आई हुई हो सकती हो? हाँ, मैं तो चारों गति से आई हुई हो सकती हूँ। चारों गति से इन्हीं स्थानों से आई हुई हो सकती हो। हाँ, पुरुष होती तो 7 पृथ्वी हो जाती, स्त्री हो तो समझ लो 6 आई हुई। तो बस यही प्रश्न है। हाँ, है ना, भव्य द्रव्य देव की आगति है। हाँ, ठीक है आंटी। आंटी एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बोलो। ये जो नर देव का अंतर और ये बाकी धर्म देव का अंतर जो देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन काल का कहा गया है ना, तो ये वो मिथ्यात्व जाने की अपेक्षा से ही कहा गया या कैसे? नर देव का भी संकेत की स्थिति कितनी है? 66 सागरोपम झांझेरी की। हाँ, फिर अगर क्षयिक संकेत नहीं बने तो फिर परिवाही होना ही पड़ेगा उसको। इतने लंबे काल तक मिथ्यात्व में जाके ही परिभ्रमण करेगा जीव। तो सबसे पहली बात है, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। सब कोई होमवर्क बड़े बड़ी कॉपी में एक अक्षर लिख लो, हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे, हमारा संवेग भाव सुरक्षित रहे। ये तो चीज को सुरक्षित रख लो, अपना मुक्ति मार्ग अपने आप सब रास्ता साफ होता जाएगा। हो गया प्रियंका? हाँ, हो गया। विनीता दी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो भाभी जी, एक आपने बताया था ना कि मानसिक अशांति उपक्रम है, तो इस उपक्रम से आयु की अपवर्तना होती है, हालांकि वो मरा नहीं तो भी आयु की अपवर्तना हो जाएगी? हाँ, मर भी सकता है। नहीं, सपोज मरा नहीं, बहुत टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में, मान लो कि बहुत टेंशन की है, 100 आयुष वाला है, उसकी आयुष कुल 100 वर्ष के थे, बहुत ज्यादा टेंशन किया तो अपनी आयुष को 60 वर्ष जितनी कर लिया। किसी ने समझा दिया टेंशन मत करो, खुद का ही ज्ञान आ गया उदय में कि नहीं टेंशन नहीं करूं, वो नहीं करूं, रुक गए वहां, तो वो 60 वर्ष तक जिएगा। तो भाभी जी, ये अपने जब समझ नहीं थी, जब ज्ञान नहीं था, जब ये सब नहीं पढ़ते थे, तो कई बार ऐसी घटनाक्रम हुई भी कि ना बहुत ज्यादा ऐसे मानसिक हो सकता है तुम निरुपक्रमी आयु हो इसलिए मानसिक आघात लगा ही नहीं। मान के चलो कि पूरी जिंदगी जी रही हो, अब खुशी खुशी जी रही हो ना, तो कुछ हाँ, अब नहीं तो वो ये सोच के ही लगा कि अरे कहीं कम हुई है, अपना अब पढ़ने लिखने में इतना मन लग रहा है, वो आयु अगर कम हो गई है तो मतलब एक ऐसा लगता है कि ज्ञान कितना जरूरी है, मतलब उस पर चिंतन चला। तो अब आ गया ना, अब मान गई ना, नहीं तो पहले भावों की शुद्धि तब ज्ञान जरूरी है ना। ज्ञान बिना समाधि आ ही नहीं सकती है। ज्ञान है जीवन में, और वो बिना ज्ञान सीखे आ ही नहीं सकती है। ज्ञान के बिना ये रियलाइज हो गया, नहीं तो मैं तो इसीलिए छोड़ी थी, मैं आपको बताई थी कि पढ़ना ही कि नहीं, इतना ज्ञान नहीं आता, भावों की शुद्धि रखूंगी, पर मतलब अनलिमिटेड भावों की शुद्धि ज्ञान से ही आती है, ये रियलाइज हो गया। हाँ अच्छा, और भाभी जी, ये एक बताए थे आप कि ना इंडोली है कि क्या है, वो क्लियर सुनाई नहीं दिया। वनस्पति को गोल गोल घुमाकर ऐसा इच्छा पूर्ति का पात्र बनाते हैं कि वो चिंतामणि का प्रसंग चला था तब, तो ये इंडोली है कि हिंडोली है, क्या वर्ड सुनाई नहीं दिया? इंडोनी बोलते हैं ना, ये जो मटकी रखते हैं ना सर पर, पानी की मटकियां रखते हैं, उसके नीचे जो रहती है उसको इंडोनी बोलते हैं। ओ अच्छा, तो उसमें आप बताए थे ना कि पात्र होता है, ठीक है, वो तो एक चिंतामणि का वो बता दिया, पर ना चिंतामणि का नहीं है, उसने उससे कोई वनस्पति तोड़ी और ऐसी इंडोनी बना दी कि वो पुद्गल इस रूप में रचित हो गए कि अगर उस पर रख देती मटकी तो जो चीज मटकी में डालो मटकी उससे भर जाते हैं। अच्छा, नहीं वो चिंतामणि का प्रसंग आया था, किसी ने पूछा था कि एकेंद्रिय है या पंचेंद्रिय, सचित है या अचित, तब आप सचित का अच्छा, फिर ना
इसमें कामधेनु जो है वो तो पंचेंद्रिय ही हो गया। हाँ, कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय है, वो दे देती है, मतलब जो मांगो वो दे देती है। हाँ, वो दे देती है। ये सब देवाधिष्ठित होती है, पुण्यवान व्यक्तियों के पास ही आती है। हर एक को न कामधेनु मिलती है, न चिंतामणि रत्न मिलता है। मतलब ये रियल की होती है या कथा है? रियल में होती है कामधेनु गाय? रियल इस विषय में आता है कि एक कोई रत्नों का व्यापारी था, बहुत खोजी था, और उसको था कि मैं चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लूं। तो किसी ने उसको कहा वो आशापुरी द्वीप है, वहां जाओ, उस देवी की आराधना करो, तुमको चिंतामणि रत्न मिल जाएगी। वहां गया, देवी की आराधना की, बोले क्या चाहिए, दर्शन किया तो देवी ने कहा कि उसने कहा मुझे चिंतामणि रत्न चाहिए। देवी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। बोले भाग्य में होता, बहुत बुद्धिमान था वो व्यापारी, बोला भाग्य में होता तो मैं आपकी आराधना ही क्यों करता, आपके कारण। तो देवी ने उसको दे दिया। वापिस जब वो अपने जा रहा था शहर, शिप जहाज में था, तो रात में, उस दिन पूनम की रात थी, बोला इस चिंतामणि रत्न को देखता हूँ कि चंद्रमा की रोशनी में ये कैसी दिखती है। वो ऊपर जाकर उस चंद्रमा की रोशनी में देखने लगा, इतनी देर में उसके हाथ से वो छूट गया और समुद्र में गिर गया। तो बिना भाग्य के ये सब चीजें भी नहीं रहती है, भाग्यवान के पास आती है और रहती भी है। कोई पूर्व भाव के मित्र देव होते हैं, वो भी सेवा कर देते हैं, जैसे नागमणि आदि का अपन ने पढ़ा था ना, तो कोई देव भी आके उनको दे देते हैं। मतलब ये इस सारे में नहीं, वो भी आर्य का प्रभाव होता है। पुत्रिकापन की भी रचना कर देते हैं मित्र देव। पुत्रिकापन सबको ध्यान है ना? हाँ, देव देव जहाँ वो 14 पूर्व का ज्ञान रहता है। हाँ हाँ। सीमा, पुत्रिकापन का क्वेश्चन नंबर खोजो पेज 1 में। भाग 1 में, भाग 1 में क्वेश्चन नंबर कोई भी देख के बताना। हाँ, आगे बोलो। हाँ। अच्छा, 844 है, क्वेश्चन नंबर 844 पुत्रिकापन। क्लास में तो सबको संचालक बना देना चाहिए थोड़े थोड़े दिनों में। तो पढ़ता है उससे। मैं तो पुराना ही पढ़ रही हूँ अभी तो इसीलिए। बहुत अच्छी बात है, इतनी खुशी होती है मुझे, उसकी कोई हद नहीं है। मैं भी एक बार अब संचालन करने लग जाऊं तो मेरा भी चौक्षम बढ़ता जाएगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे आंटी? हम लोग पढ़ाना फिर। सुनो आसिमा, उसमें पुत्रिकापन देख लो, नंबर क्या बताई? 844। हाँ ठीक, हाँ बोलो। अच्छा भाभी जी, और है ना, एक तो आत्म प्रदेश तो रूपी नहीं है, रूपी है ना? तो है ना, वो एक जगह रिकॉर्डिंग में भूल से रूपी निकल गया, कोई नया सुने तो उसके लिए। ठीक है। और भाभी जी एक क्वेश्चन नंबर है पुरानी बुक में से 2567। नहीं निकला नहीं है वो, ठीक है। ठाणांग सूत्र के दूसरे ठाणे में भगवान महावीर ने आत्मा को कथनचित रूपी कथनचित अरूपी कहा है, तो कर्म प्रदेशों के सहित जो है उनको रूपी का है, ठीक ही है। कोई वही वर्णन चल रहा होगा। हाँ, वही ठाणांग का भी चला। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है क्या? अच्छा 19/5 की रिकॉर्डिंग है, ठीक है भाभी जी, तब वो मैं सही कर लूंगी फिर। अच्छा, और है ना, एक क्वेश्चन नंबर 2567, इसका भी वर्णन चला पर मेरे को नहीं समझ में आया। पेज नंबर 458। हाँ बोलो। कि कोई प्रश्न 2567, सामायिक चारित्र अलब्धि में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, सामायिक चारित्र अलब्धि अर्थात सामायिक चारित्र नहीं है किंतु शेष 4 चारित्र हैं। ठीक है। अथवा सेकंड पॉइंट, 1 से 5 जीव स्थान वाले जीव हैं, 1 से 5, इसलिए सामायिक चारित्र अलब्धि में 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना, ये मतलब 5 गुण स्थान अपन के लिए भी है। तो हाँ ठीक है। इसी प्रकार शेष, ओ ठीक है, आ गया समझ में भाभी जी, आ गया। ठीक है भाभी जी। ये इधर गलत प्रिंट हुआ है, 4 ज्ञान होगा ना, करेक्शन कर लो सबको। इसको ऊपर प्रश्न पढ़ो विनीता, 2566। आंटी यथा क्या चरित्र में तो केवल भी आ जाएगा ना? नहीं, सामायिक चारित्र में लब्धि में कितने ज्ञान है? 4 ज्ञान की भजना है। सामायिक चारित्र अलब्धि में, तो सामायिक चारित्र नहीं है तो यथाख्यात भी आएगा ना। सामायिक चारित्र नहीं है तो सामायिक को तो छोड़ना होगा ना, सामायिक को छोड़ोगे तभी तो 4 आएगा। तो आंटी 4 के अंदर तो अगर आप 7वां 6ठे से लेकर के 9वां भी छोड़ दो
तो 10वें 11वें में मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, मन पर्यव हो गया और नहीं, केवल ज्ञान हो गया। सामायिक चारित्र नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखो मति श्रुत अवधि तो चौथे जीव स्थान वाले को भी हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है अवधि ज्ञान तक का, मना पर्यव ज्ञान। हाँ हो सकता है ना, सही है। किंतु केवल ज्ञान हो सकता है उसको। हाँ, और छेदोपस्थापन ये चारित्र वाला है, मना पर्यव ज्ञान हो सकता है, लेकिन सामायिक चारित्र नहीं है। आंटी यहाँ गड़बड़ क्या लग रहा है आपको? 4 होना चाहिए ना श्वेता? सामायिक कौन सा चारित्र नहीं लेना, कौन सा ज्ञान नहीं लेना? नहीं, ज्ञान, अच्छा ज्ञान की बात चल रही। ठीक 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 ठीक, हाँ, वही तो बोल रही अलग है। ठीक 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 ठीक। हाँ, मैं ज्ञान में नहीं, मेरा ध्यान चारित्र में चला गया। हाँ बोलो। कमला जी पूरा। हाँ भाभी जी, मेरा क्वेश्चन है 3647 पेज नंबर 135। हाँ बोलिए। इसमें 7 पॉइंट में लिखा हुआ है ना, पहले 6 में लिखा है समुद्र से 2 अपेक्षा एक समय में कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं। तो शास्त्रों में लिखा समुद्र के सिवा जल से 3, तो 3 कौन से जल हुए? सभी तरह के जल, कहीं से भी, कोई भी नदी नाला कुछ भी हो सकता है समुद्र के अलावा, छोटे तालाब, कोई भी चीज हो सकती है। इसमें तीर्थंकर भगवान भी सिद्ध हो सकते हैं। इस कोई भी हो सकता है कमला जी। नहीं, सिद्ध भगवान भी हो सकते हैं। सिद्ध होंगे, वही बात बता रहे हैं ना। किसी ने कोई जल में गिर गया है, और कोई तालाब में गिर गया, कुएं में गिर गया, कोई पुष्करणियों में कहीं गिर गया, किसी ने डाल दिया वहां और वहां से वो सिद्ध हो गया। तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, तीर्थंकरों का शरण नहीं होता है। अच्छा अच्छा। एक है पुण्यवान जीव होते हैं, कोई में सामर्थ्य नहीं होता है उनका शरण करने के, भाव ही नहीं आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है 36755 136 पेज नंबर, पीछे वाला ही है। 1 मिनट आंटी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे कमला जी? हाँ, एक ये बोले 3655 में पेज नंबर है 136 में, इसमें लिखा हुआ है ना, एक समय में जघन्य अवगाहना वाले 4, मध्यम अवगाहना वाले 108 और उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 सिद्ध होते हैं। तो ऋषभदेव भगवान के समय तो 108 सिद्ध हुए हैं। तो वो आश्चर्य आ गया ना कमला भाई? हाँ, आश्चर्यकारी नहीं है, सामान्य बात बता रहे हैं। आश्चर्य तो अनंत काल में कभी कभी घटित होता है। ऐसे 2 होंगे हैं? हाँ, ऐसे 2 ही होते हैं। 500 धनुष के अवगाहना वाले एक समय में 2 होते हैं। ये 108 होना आश्चर्य है। बस हो गया मेरा। आंटी मैं पूछ रही थी, जैसे जब देवता शरण करके कहीं डाल देते हैं और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो फिर वो वापस अपनी जगह नहीं जा सकते पहले? कौन? क्या वापस बोलो। ऐसे देवता किसी का शरण करके कहीं डाल देते हैं और उन्हें वहां पे केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ। तो वहीं से सिद्ध हो जाते हैं। तो वो मैं ये बोल रही हूँ, वापस अपनी जगह पे नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं, जैसे देखो, अगर अढ़ाई द्वीप में तो कहीं भी डाला, कोई देव की मति फिर गई या उसका कोई पूर्व भाव का मित्र देव रहा, उपयोग गया, वो लाके डाल दिया, यहाँ अलग बात है। अढ़ाई द्वीप के बाहर अगर किसी को डाल रहा है, केवल ज्ञान हो जाए तो नियमा देव की मति फिरेगी, यानी बुद्धि उसकी परिवर्तित हो जाएगी और उसको अढ़ाई द्वीप में डालेगा, क्योंकि अढ़ाई द्वीप से ही सिद्ध होते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन अपनी जगह जहां से सहरण किया वहां पे वापस नहीं छोड़ेंगे, या वो खुद नहीं अपने छोड़ सकते हैं अगर किसी का उपयोग चला गया और उस देव के भाव बदल गए, क्यों मैं उनको तकलीफ देने के लिए वहां डाला, गलती हो गई, ले आऊं, या अन्य कोई देव का ध्यान चला जाए, डाल सकते हैं। नहीं है तो वहीं से केवल ज्ञान, अगर नहीं होंगे वहां से अनंत सिद्ध हुए, युगलिक क्षेत्रों से, सब जगह से, सहरण से ही हुए हैं ना।
हर क्षेत्र में अनंत सिद्ध है, जहाँ भी है एक सिद्ध है नहीं, अनंत सिद्ध है। तो ये युगलिक सूत्र से अनंत काल में अनंत अनंत जीवों का सहरण करके डाला गया है। संसार में इतना द्वेष भाव चलता है देख। लेकिन केवली जो होते हैं उनमें तो इतनी क्षमता होती है ना कि वो केवली अपनी का सहरण नहीं होता है सोना, जाने के बाद। अप्रमत्त का भी सहरण करने का देवों में सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, सिर्फ प्रमत्त हाँ, प्रमत्त का सहरण करते हैं, फिर भावधारा उनकी विशुद्ध हो जाती है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो आंटी, जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपनी जगह पे खुद से जाने का सामर्थ्य नहीं है, वापस देव ही वहां छोड़ेंगे अगर छोड़ना है तो, ऐसा? हाँ, खुद कैसे आएंगे ना? उन्हें तो युगलिक क्षेत्र में छोड़ा या समुद्र में भी छोड़ दिया तो खुद कैसे आएंगे? समुद्र में तो जब अगर छोड़ दें, गुरुदेव बताते हैं इसकी व्याख्या इतनी सुंदर करते हैं कि अगर कोई साधु प्रमत्त को ले जाके कोई समुद्र में फेंक दिया या कोई अन्य स्थानों में पानी में फेंक देता है तो वो साधु अप्रमत्त भावों में चढ़ता है तो उसकी इतनी यत्न आ जाती है, न वो आंख के पलक खोलता है, न वो सांस लेता है, न कोई अपने कपड़े इधर उधर हो रहे, कुछ नहीं, ऐसे स्थिर हो जाता है पानी में। देखो कितना धैर्य। वज्रेश्वर नाराज सहनन वाले ही होगा मोक्ष में जाने वाला, और वैसे भी अप्रमत्त होने से हलन चलन सब बंद के पानी के जीवों को या उसमें रहे हुए जीवों को पीड़ा होगी। ठीक है आंटी। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के साधक जिन शासन में होते हैं। हाँ। संजू जी चौरारिया। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जी। मेरा ये पूछा हुआ भी है, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। 3964 पेज नंबर 195। 3964। हाँ। हाँ बोलिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जगन्य कसाय का उदय श्रेणी में ही होता है। हाँ, एक मिनट। मोहिनी कर्म का उदय कहाँ तक होता है? 10वें जीव स्थान में। 10वें जीव तक है ना, तो सबसे कम कषाय कहाँ होती है? 10वें में। अच्छा। और हर जीव तो जाता नहीं है 10वें में। हाँ, और यहाँ कह रहे हैं कि कोई जीव होगा जगन्य कषाय उदय में मरे, तो हर जीव तो मरेगा नहीं ना, हर जीव तो श्रेणी भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, इसलिए वही श्रेणी बाहर वालों को लेना चाहिए यहाँ। हाँ ठीक है भाभी जी, अब आ गया, क्योंकि आपने पहले गुण स्थान में लिखाया था और फिर नीचे का उत्तर आया है कि जगन्य कसाय का उदय 10वें गुण स्थान में। तो मैं बोली भाभी जी पहले गुण स्थान में मोहन्य कर्म को मैं भूल गई। पहले क्यों? जगन्य कषाय उदय 6ठे 7वें में भी हो सकता है। 7वें 6ठे 7वां तो लो ही मत। अनंत बार जीव जगन्य कषाय उदय में मरा है तो नीचे के गुण स्थानों में ही लेना होगा। अच्छा, हाँ यहाँ पे आपने पहले गुण स्थान ही लिखा है। पहला गुण स्थान ही लेना होगा, पहले गुण स्थान में सबसे कम कषाय वाला। हाँ, और भाभी जी एक पूछ रही थी मैं, ये अपना इसके आगे 3959 में। हाँ बोलिए। इसमें ऐसा है, कोई जीव एक जीव किसी विवक्षित अवसर्पणी काल के पहले समय में मरा और पुनः दूसरे समय में मरा। कौन सा प्रश्न? 154 154 में 3959 59। हाँ बोलिए। हाँ, कोई एक जीव किसी विवक्षित अवसर्पणी काल के पहले समय में मरा और पुनः दूसरे समय में मरा, तो समय कौन सा समझ? पहला समय जैसे अवसर्पणी काल का पहला समय मरा, तो उसके दूसरे समय में कब मरेगा? पूरा अवसर्पणी उत्सर्पणी सभी काल बीत जाएगा, वापस अवसर्पणी काल आएगा तो उसके दूसरे समय में मरे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उस वक्त मरे ही। ऐसी अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाती है तब भी दूसरे समय में नहीं मरता है। कभी चौथे समय मर जाता है, कभी अंतिम समय में मर जाता है, कभी वापिस पहले समय में अनंत बार मर जाता है। अच्छा, तो कितना दुर्लभ है वापस दूसरे में आना, मतलब फिर कितना लंबा काल व्यतीत हो गया। भाभी जी एक बारिश आती है अपनी और उसमें बारिश जैसे गिरती है और हरियाली पे गिरती है जैसे झाड़ पे, तो वो झाड़ के जीव भी मरते हैं और उससे कितनी विराधना होती है ना। तो उन अपकायिक जीवों को क्रिया लगती है। तो फिर ये अपने जो वनस्पति जीव है वो भी, उनको भी क्रिया लग रही है क्या? वो भी मर तो रहे ना उनसे ही। हाँ मर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं आदि, उनको भी लगती है। वायु का एक जीव है, वो पत्तों को हिला रहे हैं, वायु का एक जीव को लग रही है, अपने आ चुका है ना पहले भाग में। प्रश्न खोजो। हाँ बोलिए। हो गया संजू आंटी आपका?
आंटी टाइम भी हो गया है वैसे तो, ठीक है 4:30। नाम लिख लो, बाद में पूछ लेना। आज लास्ट टाइम किसने नाम दिया था क्या आंटी रीडिंग के लिए? हाँ सॉरी सोनम जी, आपको भेजना भूल गई। प्रमीला जी गोलेचा का था एक तो, और तो वो पढ़ेंगे। उन्होंने लिख के दिया था कि नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगी। प्रमीला जी नहीं, प्रमीला जी जैन है, प्रमीला जी सूर्या है। क्योंकि उन्होंने तो मना किया, गुलाब जी भूरा की सुविधा नहीं है। एक मिनट, सॉरी मैं आपको भेजना भूल गई। गुलाब जी भूरा, नीना जी कर्नावट, अनीता जी कर्नावट, संजू जी चोरड़िया, तारा जी बोथरा। गुलाब जी बोथरा है। गुलाब जी भूरा, गुलाब जी भूरा का नाम था ना? अच्छा, नीना जी कर्नावट, अनीता जी कर्नावट, संजू जी चोरड़िया, प्रियंका जी वोरा। इनमें से कोई पढ़ना चाहे, वंदना जी बोथरा, इनमें से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आंटी वो पहले समझाना है कि थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, हाँ, समझे? पहले करा दो, बोर्ड ले आओ। ठीक, एक बार रीडिंग में नाम दे भाभी दीजिए। जी, ठीक है, रीडिंग, हाँ बोलिए, पढ़िए। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। मैं क्या ये जो बोला ना कि मध्यम 4 मध्यम अवगाना वाले 108, मध्यम अवगान वाले 108 कैसे? जैसे अरे ये आदिनाथ भगवान के 108 सारे परिवार सिद्ध हुए हैं, साथ ही हुए है ना वो मध्यम नहीं, वो उत्कृष्ट अवगाना वाले थे, वो 500 धनुष वाले थे। हाँ 500 धनुष उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट कितने आयु है? 3 पल्योपम, वो तो युगलिक की होती है। आयु ऋषभदेव भगवान की 84 लाख पूर्व की आयुष थे। यहाँ आयुष की अपेक्षा बात नहीं चल रही है, यहाँ अवगाना की अपेक्षा। इतनी लंबी 84 लाख पूर्व 500 धनुष की अवगाना वाले जीव एक समय में 2 ही सिद्ध होते हैं। तो ये आश्चर्यकारी घटना है कि 108 एक समय में सिद्ध हुए। 10 आश्चर्य किया हुआ आपके? हाँ पढ़े हुए हैं। हाँ, तो उसमें है ना एक आश्चर्य, भगवान 108 सिद्ध हुए। तो ये हमेशा ऐसे नहीं होता है। 5 भगवान महावीर स्वामी के समय के हैं और 5 पहले के हैं। हाँ, आश्चर्य 10 है। हाँ, आंटी बोर्ड दिख रहा है? और हाँ, हाँ पूछिए गुलाब आंटी। दिख रहा है, करो, स्टार्ट करो। वो गुलाब आंटी कुछ पूछ रहे थे, उनका अधूरा है क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, गुलाब आंटी, सोनम जी गुलाब जी बोथरा पूछ रहे थे। हेलो, एक भाभी जी, हाँ, ये जैसे मेरा है नाम, मेरे नाम से कोई कारोबार करता है, ठीक है, मैं उसमें कोई मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरे को भी क्रिया लगती है उसमें? हाँ लगेगी, अनुमोदना की क्रिया, साइन कर रहे हैं अपन, सब कुछ नहीं, कर रहे मैं तो खाली साइन जैसे कभी कभार कराते हैं साल में 1-2 बार, तो वो क्रिया लगेगी मेरे को? हाँ, अच्छा, ये सब अब अगर अपरिहार्य है, भावों में अप्रमत्ता लाने की कोशिश करो, ठीक है? गृहस्थ में बैठी नहीं, मुझे मेरे को तो कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं हो। बच्चे नहीं मतलब मानते ना, बच्चों ने जैसे शुरू किया है, मेरे को इस चीज से कुछ है भी नहीं। ठीक है, फिर भी अपनी अनुमोदना तो है ही, बच्चों को बोलते ही हैं अच्छा काम किए, अच्छा किए, रुपये पैसे लाते हैं, अपन काम में लेते ही है ना सारे। नहीं भाभी जी, मैं नहीं कहती ऐसा। अच्छा, बहुत अच्छी मैं बात। तो बिल्कुल 5 लाख से ऊपर मैं रखने का ही त्याग है मेरे को। बहुत बहुत अच्छी बात है, अपने पास इतने त्यागी भी हैं, देखो यहाँ पे क्लास में। मैं तो बिल्कुल लिमिट में रहती हूँ अपना। हो गया आंटी? धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत कृपा करी। हम लोग उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं कि संसारी जीव लगातार समुपत अवस्था में अगर रहे तो उनका उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है। तो देखिए, एक बार अगर शायिक संकेत प्राप्त हो गई तो जीव 4 भाव में मोक्ष चला जाता है, तो उतना उत्कृष्ट काल नहीं आता है। यहाँ पर हम घटित कर रहे हैं, पहला जो घटित कर रहे हैं ना काल, वो हम कर रहे हैं सामान्य केवली की अपेक्षा। सामान्य केवली की अपेक्षा कैसे? कि ये पूर्व भाव लिया है, अभी ये इसका वर्तमान भाव है, और ये 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला जीव है। इस जीव की आयु है 1 करोड़ पूर्व की, ठीक है? अब जिस भी जीव की आयु चाहे स्वक्रमी हो चाहे निष्क्रमी हो, उसकी आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है ना, तो उसका आयु जब तक 2/3 करोड़ पूर्व पूरा ना हो जाए, उसके पहले वो आयुष्य का बंध, यानी कि आगे उसको जहां जाना है उस आयुष्य का बंध वो नहीं कर सकता।
तो ये जीव पूर्व भाव से 66 सागरोपम से ये शिवक्षम संकित जीव चलता आ रहा है, और ये शायोक्षमिक सम्यकत्व लेके अब यहाँ मनुष्य में उत्पन्न हो गया। अब इसका लास्ट है, ये जो झाझरी काल है ना, अब इस भाव में वो पूर्ण होने वाला है। पहले से उसका शायोक्षमिक सम्यकत्व का काल चल रहा है, वो झाझरी काल अब पूर्ण होने वाला है। अब हमको चूंकि कंटिन्यूटी में रखना है उसको सम्यकत अवस्था में, तो ये काल पूरा होगा ना, इसके बाद वो जीव किस में चला जाएगा, शायिक सम्यकत्व में चला जाएगा। शायिक सम्यकत्व में चले जाने से क्या हो गया, कंटिन्यूशन में रह गया कि इतने काल तक सम्यकत्व में रह रहा है। अब यहाँ पर झाझरी काल पूर्ण हो रहा है, आयुष्य बंध 1/3 करोड़ पूर्व, यहाँ पर 2/3 करोड़ पूर्व रहने पर उस जीव ने सबसे पहले तो क्या करेगा, शायोक्षमिक सम्यकत्व के अंदर ही वो देवायु का बंध करेगा। तो 33 सागरोपम की उत्कृष्ट काल निकालना है, तो देवायु भी हम उत्कृष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर देवायु बांधी उसने, सबसे पहले तो देवायु बांधी, क्योंकि शायिक सम्यकत्व बांधने के पूर्व यदि वो जीव किसी आयु का बंध नहीं करे तो नियमा वो शपथ श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उसको शपथ श्रेणी नहीं चढ़वाना है, इसके लिए पहले वो जीव देवायु का बंध करेगा। तो शायोक्षमिक सम्यकत्व के काल में उसने 2/3 करोड़ पूर्व हुआ, और यहाँ पर अंतर मुहूर्त काल के अंदर उसने देवायु। आंटी यहाँ पे आगम का रूल लगाऊं कि कर्म ग्रंथ का? उसमें अंतर मुहूर्त इधर आता है, इसमें अंतर मुहूर्त इधर आता है, कौन सा रूल लगेगा? आयुष 1/3 पूरा हुआ, पूरा होने के पहले आयु बंद कर लेता है। जब 1/3 ईसा शेष रहता है उस समय आयु बंद पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 करोड़ पूर्व उसका पूरा हुआ, उसके पहले ये जो अंतर मुहूर्त था ना लास्ट, यहाँ पर इसने देवायु का बंध कर लिया, और अभी तक जीव उसके शायोक्षमिक सम्यकत्व तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देवायु का बंध कर लिया, अब आयु बंद करने के बाद वो जीव शायिक सम्यकत्व प्राप्त करेगा। तो शायिक सम्यकत्व प्राप्त करने में फिर एक अंतर मुहूर्त और लगा, यहाँ पर एक अंतर मुहूर्त और लिया, इसमें वो शायिक सम्यकत्वी बन गया। तो शायिक सम्यकत्वी बनते इसका काल जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो 66 सागरोपम झाझरी इसका कहाँ हुआ, शुरू से चलता आ रहा था, और यहाँ पर इस पॉइंट के पहले उसका 66 सागरोपम झाझरी काल खत्म हुआ, और फिर इसके बाद में ये रिमेनिंग इसका लगभग 1/3 करोड़ पूर्व का आयुष है। ये लगभग उसका 1/3 करोड़ पूर्व का आयुष जो है अभी भी शेष है इस मनुष्य भाव में निकालना। तो हमारा टाइमिंग कितना हुआ, यहाँ पर देखो, तो ये 66 सागरोपम झाझरी उसका हो गया, शायोक्षमिक सम्यकत्व में चल रहा था। फिर इसके बाद 1/3 करोड़ पूर्व वो शायिक सम्यकत्वी रहा, यहाँ पर वो शायिक सम्यकत्वी रहा। इसके बाद ये जीव काल करके देवता में गया, तो देवता में ये 33 सागर का देव बना। तो 33 सागरोपम का देव बना, तो 33 सागरोपम भी चूंकि शायिक सम्यक एक बार आ जाती है तो वापस जाती नहीं है, तो वो 33 सागरोपम शायिक सम्यकत्वी में रहा। उसके बाद चूंकि वो सर्वाक्षित अनुत्तर में गया है, तो वहां से आके वो जीव मनुष्य भाव के अंदर उसमें भी उत्कृष्ट स्थिति वाला मनुष्य बना। तो कितनी स्थिति है, 1 करोड़ पूर्व की, और इस भाव में वो मोक्ष चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 करोड़ पूर्व, तो ये संसार में रहने की अपेक्षा उसका उत्कृष्ट काल हो गया। अब इस 1/3 करोड़ पूर्व और 1 करोड़ पूर्व को यदि हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ कितना आता है, हमारा जोड़ आता है 66 सागर झाझेरी प्लस 4/3 करोड़ पूर्व मिठा में दुकड़म। 66 और 33 को भी जोड़ लेते हैं, इस 66 और 33 को भी जोड़ ले तो आ जाएगा 99 सागरोपम झाझेरी, और 1/3 और 1 करोड़ पूर्व को भी आपस में जोड़ा तो 4/3 करोड़ पूर्व। तो उसका टाइम आ गया 99 सागरोपम झाझेरी प्लस 4/3 करोड़ पूर्व, यानी कि लगभग 99 सागरोपम झाझेरी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर तीर्थंकर केली का ले लेते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा है इसमें? पहले के लोअर हैंड्स जो है ना वो सब लोअर कर लीजिए। प्रियंका जी, आपका डाउट इससे रिलेटेड हो तो ही हैंड रेज रखिए, वरना लोअर कर दीजिए। श्वेता जी, ये जो आपने बताया ये सामान्य केवली का संसार का काल बताया है क्या? संसार में लगातार वो कितने, हाँ आंटी सॉरी, हेलो हेलो, हाँ हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी, ये 33 सागरोपम की स्थिति पाई, फिर काल करके वहां से कहाँ गया जीव? मनुष्य में आया, शायिक संकित रहा करोड़ पूर्व तक। कितना, 1 करोड़ या 3 करोड़? 1 करोड़ पूर्व। पहले वो रहा 1.5 करोड़ पूर्व,
1/3 हिस्सा 1 करोड़ पूर्व का क्षयिक संकेत में, बाकी पूरा 66 सागरोपम झाजेरी सूक्ष्म संकेत प्लस 1/3 करोड़ हिस्सा करोड़ पूर्व का, फिर 33 सागर, फिर 1 करोड़ पूर्व पूरा लिख लो। तो 2 करोड़ पूर्व देशों और 99 सागरोपम। तो बराबर 99 सागरोपम 4/3 ना, ये करोड़ा नहीं। हाँ, ये अलग गणित से बता रही है। ओके, समझ में आ गया। हाँ बोलिए वंदना जी। 3/4 आंटी, हाँ, ये जो सामान्य केवली की गणना है, तो ये उनके मतलब जो मनुष्य भोग में वो सामान्य केवली बने होंगे, उसके पहले का काल घटित किया हुआ है क्या? हाँ, जीव सम्यक दृष्टि रूप में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? तो 66 सागरोपम झाजेरी, उसके बाद मनुष्य गति में वो क्षयिक संकेत प्राप्त कर लेता है, और अन्य कोई गतियों में प्राप्ति होगी नहीं, तो क्षयिक संकेत प्राप्त किया तब भी सम्यक दृष्टि। फिर 33 सागर देवलोक में गया, वापिस आया, करोड़ पूर्व यहाँ रहा, तो कितना हुआ टोटल? 99 सागर, 2 करोड़ पूर्व में देशों 2/3 कर। एकदम सिंपल है। हाँ जी। तो जब तक 2/3 पार्ट निकलेगा उनकी लाइफ का, जो 1/3 अपन ने क्षयिक संकेत कर लिया, तो 2/3 जो है वो जो 66 सागर जाजिरी लिया उसी में इंक्लूडेड है। हाँ, वो उसमें जुड़ जाएगा। प्रियंका दीदी आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। ज्योति जी, ज्योति जैन। मैंने ना यही पूछना था, 4/3 कैसे आया? 4/3 जो उन्होंने 4/3 1 प्लस 1/3। तो आपको वो एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम लेने के लिए इसका भी कितना होगा? ऊपर भी 3 से गुणा करिए, नीचे भी 3 से गुणा करिए, तो ये कितना हो गया? 3/3 प्लस 1/3। इन दोनों को जोड़ा तो नीचे 3, ऊपर 3 + 1 यानी कि 4/3। ये जो 1 था ना, इसको 3/3 लिख दिया करोड़ पूर्व, और ये 1/3 इनको जोड़ता है तो 4/3 करोड़ पूर्व आ गया। जैसे आधार पाव जोड़ते हैं तो कौन बन जाता है ना, वैसे ही किया। आंटी जय जिनेंद्र, ये जो वंदना जी 1 मिनट, आपने उस दिन पूछा था ना कि जो अंतिम अंतर मुहूर्त में आयुष बंद करता है, आपने ही पूछा था ना? मैंने कहा नहीं, कोई भी आयुष बंद कर सकता है, क्षुल्लक भाव करना जरूरी नहीं है। सैटरडे की क्लास में उसमें है ना, नहीं, अंतिम अंतर मुहूर्त में जो बंद कर रहा है वो क्षुल्लक भाव भी बंद कर रहा है, फिर भी मेरे को एक बार देखना होगा। मलयगिरी टीकाकार का तो यही कहना है, फिर भी और कंफर्म करके मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में। शायद किसी और का था आंटी ये। हाँ, ठीक बात है, टीकाकार यही बात मूल पाठ में नहीं है, उसका आशय प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार ऐसे ही ले रहे हैं, लेकिन वापस एक बार देखना पड़ेगा मुझे। तो अंतिम में नहीं करता है क्या वो? अंतिम अंतर मुहूर्त में जो बंद करेगा वो नियमा क्षुल्लक भाव का ही बंद करेगा। अच्छा, तो मतलब उत्कृष्ट आयु बंद नहीं करेगा, यही होगा जगन्य? मध्यम भी नहीं करेगा। अच्छा, जगन्य करेगा। जगन्य ही कर। ये 66 सागरोपम जो लिया है, ये इसमें क्या ये एक बार में तो 33 सागरोपम में हाईएस्ट करेगा ना जीव? ये लिखा है ना, देव और मनुष्य के भाव कर रहा है। ये लिखा है, देव और मनुष्य के भाव करके 66 सागरोपम झाजिरी पूरा कर रहा है काल। अच्छा, 33 यहाँ है ना वंदना जी, सीधा 33 में मत भेजो, 22 या अन्य जगहों से उसको 66 कराओ। 33 में भेज दोगे अनुत्तर विमान में, तब तो वो 66 होगा ही नहीं, वो तो मनुष्य भाव से चला जाएगा। फिर 33 वहां होगा, फिर मनुष्य आया, वापस 33 गया तो पूरा 66, फिर आके क्षयिक संकेति बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो उससे अधिक वापस आ गया तो मोक्ष में चला जाएगा। हाँ, इसलिए अनुत्तर से मत घटित करो, इसको 12वें देवलोक से कर लो। ये दिया हुआ है ना, पहले भाग में खोला हुआ है ना। सोनम प्रश्न नंबर बोलो। आराधक के काल में दिया हुआ है 66 सागरोपम झाजेरी का। आंटी ये 4 अनुत्तर विमान से भी तो घटित हो सकता है क्या ये 66 सागरोपम का? 22 सागरोपम मत करिए, उससे है ना उत्कृष्ट सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं निकलेगी। जो जीव दूसरी बार अनुत्तर विमान में चला जाता है वो नियमा चरम शरीरी बनता है। तो वो 66 सागर मनुष्य में आकर करोड़ पूर्व में मोक्ष चला जाएगा, तो कम है, अपने को करना है 99 सागर, इसलिए बिना अनुत्तर विमान के करो। आंटी 12वें देवलोक के कर सकते हैं ना 3 भाव? हाँ, 12वें से लगातार वो भी जाएंगे, 12वें से कर लो, 66 इजी हो जाएगा। बाकी कहीं से भी कर लो, नवग्रवेक से भी कर लो, कोई बाधा नहीं आती है। हाँ, नवग्रवेक से भी कर विमान से मत करो।
आंटी अगर हमने देवता का 22 सागरोपम लिया है तो मनुष्य का भी तो ऐड होगा ना इसमें। वो झाजेरी में ले लिया ना 8 करोड़ पूर्व। कहाँ 8 करोड़ पूर्व कहाँ इसमें? इसमें करोड़ पूर्व नहीं बोलना है, मनुष्य 8 बार बन सकता है, समझ लो लगातार। इसमें कई कई ग्रंथकारों की तो 4 करोड़ पूर्व की मान्यता, आगम में टीकाओं में इस संबंध में कितने करोड़ पूर्व है वो उल्लेख नहीं है, तो अपन झाजेरी में कितना ही ले लो, 4-5 करोड़ पूर्व भी मान लो, समझ लो 66 सागर 4 करोड़ पूर्व भी माने तो 4 करोड़ पूर्व मनुष्य में बिता लिया, या मनुष्य में 100 साल ही बिताए तो देवगति में अधिक बिता लिया, या नरक गति में बिता लिया समय, तिर्यंश में बिता लिया, चारों गति में बिता लिया। अपन तो सामान्य बता रहे हैं देव और मनुष्य। क्षोक्षम संकेती चारों गति में घूमता है ना। हाँ हाँ आंटी ठीक है। अच्छा ठीक है आंटी। आगे बढ़े, सामान्य केवली का तीर्थंकर केवली का करें। एक और डाउट है, एक और डाउट है। तो क्षोभसम समकित वो चारों गति में घूमता है, लेकिन वो समकित आने के बाद में तो तिर्यंश में नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा, विराधक बन जाए तो चला जाता है ना। मतलब समकित चली जाए तो? हाँ नहीं, विराधक हो जाए, जैसे विराधक साधु भी भवनवासी आदि में जाते हैं। क्षोभसम समकित जीव लेकिन समकित पास में रहेगा, समकित साथ में नरक में भी जा रहा है ना समकित लेकर। और 99 सागर सम्यक तो कैसे रहता है, मतलब 99 सागर ये अभी बता रही है ना, 66 सागर का ही है ना। 66 सागर के बाद वो क्षायिक संकेत बन गया सरला जी। लेकिन सम्यक तो का तो 66 कुछ जाजेरी होता है, मतलब 99 नहीं, 66 सागर तो क्षोभसम संकेत में रहा, उसके बाद क्षायिक संकेत बन गया। तो वैसे 99 सागर रह सकता है। हाँ वैसे रह सकता है, मिक्स करके दोनों। हाँ तो क्योंकि प्रश्न वही है ना, सम्यक में कितने काल तक रह सकता है। हाँ हाँ, नाम नहीं खोला गया है कि क्षायिक में कितने काल तक, क्षोभसम में कितने काल तक। तो क्षायिक क्षोभसम सारा समकित मिला के 99 सागर जाजेरी। हाँ 2.5 करोड़ पूर्व हो जाएगा, लगभग 99 सागर 2.5 करोड़ पूर्व। मतलब ऊन हो गया, कम हो गया, 99 से थोड़ा कम हो गया, कुछ ज्यादा हुआ ना। 99 तो देव होके ही अपन निकाल लिए, 66 सागर का, 33 सागर अनुत्तर विमान का, और मनुष्य का। अनुत्तर के बाकी सब मनुष्य के हो गए क्या? बाकी ये रहा ना, एक मनुष्य का ये रहा, एक मनुष्य का ये रहा, तो यहाँ पर भी देव और मनुष्य करे ना। क्षायिक संकेत की प्राप्ति मनुष्य भाव में होती है ना। हाँ हाँ, तो पहले मनुष्य भाव में आया हुआ है, उसका क्षोभसम संकेत पूर्ण हो रही है, उसके पहले ही उसका क्षायिक संकेत आ गई। हाँ, और वो 33 सागर गया, तो यहाँ का बनतियाई हिस्सा 33 सागर, फिर यहाँ 1 करोड़ पूर्व। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले फिर 66 सागर है, वो ऐसे ही 7-8 भाव पहले जो है उसका है क्या फिर? हाँ हाँ। तो ये ट्रू थॉट जो जब तक वो आयु नहीं बंद किया वो भी 66 सागर में ही आ गया क्या? हाँ वो जाजरी में आ गया अनीता। अच्छा। और बाद में जो 4/3 करोड़ पूर्व लिए वो भी झाजेरी में आ गया? नहीं, बाद में 4/3 कौन भी कर सकते हैं ना, की जोड़ी है ना, तब 4/3 आया। अच्छा अच्छा, दो संकेत की अपेक्षा उत्कृष्ट काल निकालना है। ठीक। और सरला जी, जैसे आपका तिर्यंश में, तिर्यंश गति में संकेत की प्राप्ति भी होती है ना। मान लो प्रथमोपशम वही किया, संकेत की प्राप्ति वही हुई, फिर अन्य गतियों में परिभ्रमण कर लिया, वैसे भी होता है। बहुत अच्छा विषय, जो नहीं भी इंटरेस्ट आ रहा है तो जबरदस्ती लिखिए इसको। अब इसके बाद ये जो था वो सामान्य केवली की अपेक्षा, अब यहाँ पर करेंगे तीर्थंकर केवली की, यानी कि जो अंतिम भाव होगा उसमें ये जीव तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर का जो बंद होता है ना नामकरण, वो मोक्ष जाने के तीसरे भाव पहले होता है। तो यहाँ पर 66 सागरोपम झाजेरी तो अभी क्षायोपशमिक सम्यकत्व के काल में ही है जीव, और यहाँ पर अब ये 1 करोड़ पूर्व मनुष्य का है, ये 1 करोड़ पूर्व मनुष्य का भाव। अब इस भाव के अंदर वो जीव क्या करेंगे, तीर्थंकर नामकरण का बंद करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 करोड़ पूर्व का है। यहाँ पर आयु कब बनती है, 2/3 रहने पर,
लेकिन अब ये जीव क्या है कि तीर्थंकर नामकरण का बंध उत्पन्न हुआ, उसके बाद में देशों 9 वर्ष का होने पर यदि वो जीव तीर्थंकर नामकरण का बंध कर ले और उसके बाद शायिक संकेत प्राप्त करे, तो फिर वो जीव तुरंत का तुरंत मोक्ष नहीं जाता। आंटी वो रूल समझा दीजिए ना, शायिक संकेत का अगर देवायु नहीं बांधा, तीर्थंकर नामकरण नहीं बांधा, तो फिर वो शपक्षिणी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर कोई जीव तीर्थंकर नामकरण बांधा हुआ नहीं है, उसको आयु बंध के पहले क्षायिक संकेत आ जाए तो उसको नियमा अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। और जिन तो नाम यहाँ पर तीर्थंकर नामकरण बांध लिया, उसके बाद उसको क्षायिक संकेत आई, तब ये नियम नहीं है, फिर तो वो तीसरे भाव में तीर्थंकर का होगा। तो तीर्थंकर अनेक चीजों में अपवाद होते हैं। ये नामकरण की ऐसी एक उच्च कोटि की प्रकृति है कि इसका बंद हो जाए, ये सत्ता में हो, तो भी अनेक बातें घटित हो जाती है। अब इस जीव का 1 करोड़ पूर्व यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इन जीव के क्या हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लीजिए उनके तीर्थंकर नामकरण का बंध शुरू हो गया था। तीर्थंकर नामकरण का बंद होने के बाद में इस जीव ने अभी तक आयुष नहीं बांधी है, तो भी ये शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेगा। फिर ये पूरा का पूरा टाइम, अब जैसे ही तीर्थंकर नामकरण का बंद हुआ और इन्होंने शायिक संकेत की प्रक्रिया कर ली और शायिक संकेत तो प्राप्त कर लिया, तो एक देखिए डिफरेंस देखिए दोनों में, सामान्य केवली और इनमें अंतर देखिए। सामान्य केवली के 2/3 करोड़ पूर्व रहने पर, ये 2/3 करोड़ पूर्व रहने पर ये जो 66 सागरोपम झजेरी का काल था ना, ये इस पॉइंट के आसपास खत्म हो रहा था, और यहाँ पर ये 66 सागरोपम झजेरी का काल यही इस पॉइंट पे फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अन्य गतियों में ज्यादा काल बिता करके आया और शायिक संकेत इसने जल्दी प्राप्त कर ली। अब यहाँ से ये शायिक संकेत बन गया। फिर इन्होंने जब भी इनका आयु बंध का अवसर आया, इन्होंने 33 सागरोपम की देवता की आयु बांधी, वहां से आकर के फिर ये मनुष्य का भाव 1 करोड़ पूर्व वाला, और यहाँ पर इस भाव के अंदर वो तीर्थंकर बने और फिर मोक्ष। तो इनके संसारी जीवों की अपेक्षा शायिक संकेत कहां से कहां तक रही, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और इतने काल तक शायिक संकेत रही, और यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, फिर ये देवता का भाव और फिर ये मनुष्य का भाव, और यहाँ से यहाँ तक रही थी। यानी कि यहाँ पर लेट स्टार्ट हुई। तो डिफरेंस कितना होता है, तो तीर्थंकर की आयु 84 लाख पूर्व की होती है। मिच्छामि तुक्कड़म, यहाँ 1 करोड़ पूर्व नहीं आएगा, 84 लाख पूर्व आएगा, क्योंकि तीर्थंकर की उत्कृष्ट आयु ही 84 लाख पूर्व की होती है। और यहाँ पर ये लास्ट भाव में जीव 1 करोड़ पूर्व वाला बना था। तो तीर्थंकर कितने, 16 लाख पूर्व तो सामान्य केवली से छोटे होते हैं, आयु कम होती है उनकी 16 लाख पूर्व की। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, शुरुआत से यहाँ तक प्राप्त करने में 2/3 करोड़ पूर्व देर से हुआ। यहाँ पर 2/3 करोड़ पूर्व लगभग देर से हुआ। तो 2/3 करोड़ को अगर हम लिखते हैं लाख के अंदर, तो लगभग 66,66,666 वर्ष आते हैं लगभग। और उसमें से चूंकि इनकी आयु कम है, तो ये 16 लाख पूर्व जो है वो हम घटा दें तो 5 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर घटा दें तो लगभग आपका 50 2 3 4 और 5 50 लाख पूर्व का डिफरेंस आता है। यानी कि ये जीव का संकित में रहने का काल सामान्य केवली की अपेक्षा 50 लाख पूर्व का ज्यादा है। आंटी हो गया, ठीक, चलो रीडिंग करो। कौन कर रहा था? अनीता जी कर्नावट ने। सुशीला जी का कोई प्रश्न है, पूछ लो। नहीं आंटी, चला गया। अनीता दी आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ, आत्मा का थोपड़ा, शतक 12, उद्देशक 10, पूर्वापर संबंध। धर्मदेव की धार्मिक क्रियाओं को देखकर आध्यात्मिक वीरता का संचार होता है। अतर्थ पाप धुलते हैं और अधिक निर्जरा होती है। उनकी आत्मा भी 8 प्रकार की होती है। आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4130, आत्मा के वीरता का संचार हुआ। अभिप्राय सबने साधु साध्वियों के प्राय किए ही होंगे, दर्शन चातुर्मास लग गया है तो लिख लेना अपने आप ही, सब 1-2 लाइनें लिख लेना, पढ़ो। आत्मा के थोपड़े में क्या तथ्य प्रकट किया गया है? उत्तर, प्रत्येक वस्तु किसी अपेक्षा से अस्ति है, किसी अपेक्षा से नास्ति। जैन दर्शन के इस यादवाद सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमाणु आदि
के अस्तित्व और नास्तित्व आदि के स्वरूप को प्रकट किया गया है। प्रश्न 4131, आत्मा की परिभाषा क्या है? उत्तर, जो अपनी पर्यायों गुणों में विद्यमान रहे उसे आत्मा कहते हैं। जीव और अजीव दोनों अपनी अपनी पर्यायों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए दोनों ही आत्मा है, यथा जीवात्मा और अजीवात्मा। प्रश्न 4132, अजीवात्मा कितने प्रकार की है? उत्तर, उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार अजीवात्मा 5 प्रकार की है, यथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। प्रस्तुत वर्णन में रूपी पुद्गलास्तिकाय रूप अजीवात्मा का ही वर्णन किया जाएगा। प्रश्न 4133, जीवात्मा कितने प्रकार की है? उत्तर, जीवात्मा 8 प्रकार की है, यथा द्रव्यात्मा, कषायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा। आत्मा की विविध अवस्थाओं की अपेक्षा आत्मा 8 प्रकार की कही गई है। अभी इस समय अनिता तुम कौन सी आत्मा में रमण कर रही हो? ज्ञानात्मा। दर्शनात्मा कहीं गई नहीं है, लेकिन प्रधानता ज्ञान आत्मा की है, क्योंकि ज्ञान में अभी उपयोग ज्यादा है। प्रश्न 4134, द्रव्य आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान आदि पर्यायों में निरंतर गमन करने वाले त्रिकालवर्ती असंख्य प्रदेशी द्रव्य को द्रव्य आत्मा कहते हैं। यह सिद्ध और संसारी सभी जीवों के होती है। अब देखो निरंतर गमन कैसे, मैंने तो अभी प्रश्न पढ़ रही हो उस अपेक्षा से पूछा तो ज्ञान आत्मा में रमण कर रही हो। चाहे जो भी हो, क्षोभम तो रुकता नहीं है, चाहे नींद में हो, चाहे लड़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी की निंदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम रुकता है? नहीं रुकता है ना जीव का। अगर रुक जाए मति शुद्ध ज्ञानावर्णी का क्षोभम तो वो जीव ही नहीं रहेगा, अजीव हो जाएगा, पत्थर के समान हो जाएगा। तो निरंतर गमन उस अपेक्षा से जानना। जो ये परिभाषाएं मिलती है ना, इन पर हमेशा चिंतन करना चाहिए, इनके शब्दों पर, कि परिभाषा क्यों दी गई है निरंतर गमन। कोई निरंतर तो ज्ञान में नहीं, अपन संक्लेश में भी होते हैं, अन्य परिणामों में भी होते हैं, तो यहाँ क्षोभम की अपेक्षा जानना। प्रश्न 4135, आत्मा को कषाय आत्मा क्यों कहा गया है? उत्तर, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादि 9 कषाय से युक्त आत्मा कषाय आत्मा कहलाती है। प्रश्न 4136, कषाय आत्मा किसके नहीं होती है? उत्तर, उपशांत कषाई, क्षीण कषाई और सिद्धों के कषाय आत्मा नहीं होती है। प्रश्न 4137, योग आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, मन, वचन और काया के योगों से युक्त आत्मा योग आत्मा कहलाती है। अयोगी, केवली और सिद्धों के अतिरिक्त यह आत्मा सभी जीवों के होती है। प्रश्न 4138, उपयोग आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वरूप, स्वभाव और मुख्य गुण है। इसमें होती हुई आत्म प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। यह सिद्ध और संसारी सभी जीवों के होती है। पॉइंट 2, किसी वस्तु के प्रति उपयोग की अपेक्षा से भी उपयोग आत्मा है। प्रश्न 4139, ज्ञान आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, सम्यक ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञान आत्मा कहते हैं। ज्ञान आत्मा सम्यक दृष्टि जीवों के होती है। प्रश्न 41, पूर्वों का ज्ञान कर ले प्राप्त तो भी क्या कहलाएगा वो? ज्ञान आत्मा है? ज्ञान आत्मा नहीं, केवल मिथ्या दृष्टि जीव है और वो पूर्वों का अध्ययन कर ले तो क्या कहलाएगा? अज्ञान आत्मा। अज्ञान नहीं तो कषाय आत्मा भी बोल सकते। नहीं, कषाय आदि तो प्रश्न ज्ञान से पूछ रही हूँ। ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान कहलाता है। जो अज्ञान अवस्था में जो ज्ञान था और जैसे ही मिथ्या दर्शन चला गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो जीव ज्ञानी कहलाएगा, उसका ज्ञान कहलाएगा। उसके पूर्व जो भी है वो ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञानियों की दृष्टि में वो अज्ञानी है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है अपने को। प्रश्न 4140, दर्शन आत्मा किसे कहते हैं?
उत्तर, अस्तित्व के बोध रूप दर्शन से युक्त आत्मा को दर्शन आत्मा कहते हैं। यहाँ आत्मा सिद्ध और संसारी सभी जीवों के होती है। प्रश्न 4141, चारित्र आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र गुण से युक्त आत्मा को चारित्र आत्मा कहते हैं। यह आत्मा साधुओं की होती है। प्रश्न 4142, वीर्य आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुष का पराक्रम से युक्त आत्मा को वीर्य आत्मा कहते हैं, जो सभी संसारी जीवों के होती है। पॉइंट 2, सिद्धों के उत्थान आदि न होने के कारण उनकी वीर्यात्मा का कथन नहीं है। कहाँ है पहले भाग में उत्थान कर्म बल वीर्य का वर्णन? सोनम के अलावा और कोई बताएगा? सोनम, श्वेता के अलावा और कोई बोलो। प्रश्न 35, एक मिनट आया मोनी। हाँ, क्या बोले अनीता? क्वेश्चन 355। हाँ, बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट पढ़ लो, खुली हो वो। हाँ। कांता जी रामपुरिया, आप भी यही बता रहे थे क्या? प्रश्न नंबर, अनम्यूट करो उनको, मोनिका और कांता जी को। सब कोई निकालो। कांक्षा मोहिनी का थोपड़ा है, उसको खोलो पहले अनुक्रमणिका पहले भाग में, फिर देखो उत्थान कर्म बल वीर्य की परिभाषा क्या दी हुई है वहां। सोनम, कांता जी को अनम्यूट करो। आंटी अनम्यूट ही है कांता जी। देखिए अनुक्रमणिका में खोज नहीं, मैं तो वीर्य विचार में निकाली, पेज 116 705 प्रश्न। हाँ, पर भी है, उसमें भी है आंटी, 705 में भी है करण वीर्य और लब्धि वीर्य। करण वीर्य और लब्धि वीर्य वाला निकल गया। 355 है, सब कोई पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ो आगे चलो। स्वामी दुकड़म। प्रश्न 4143, चौथे दीप स्थान अयोगी केवलियों के भी उत्थान आदि नहीं होता है, फिर उनमें किस अपेक्षा से वीर्य आत्मा मानी है? उत्तर, यद्यपि चौदहवें दीप स्थान में उत्थान आदि करण वीर्य नहीं है, तथापि लब्धि वीर्य की अपेक्षा उनमें वीर्य आत्मा मानी गई। निर्जरा कार्य तो इस जीव स्थान में भी होता है। निर्जरा होते हैं ना 14वें जीव स्थान में, कर्म हट रहे हैं, सिद्धों के तो वो भी नहीं है, इसलिए सिद्धों के अवीर्य कहा गया है। और इनके सिद्ध कहाँ वर्णन आया हुआ, इसी का बता रहे थे ना कांता जी, शतक 1 उद्देश्य 8 में, प्रश्न संख्या 709 713 भी है। हाँ, सब कोई लिख के रख लो साइड में, क्लास के बाद में जब टाइम हो तो ये दोनों पढ़ लेना भाग 1 से। प्रश्न संख्या 355 से 359 और नीचे इसमें 709 से 713 पढ़ो। सेकंड पॉइंट, शतक 1 उद्देश्य 8 में भी सिद्धों के अवीर्य और शलेशी अवस्था को प्राप्त 14वें जीव स्थान वाले जीवों को लब्धि वीर्य की अपेक्षा सवीर्य और करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य कहा गया है। शैलेशी अवस्था का क्या अर्थ है? मैं बताऊं? शैल किसे कहते हैं? आंटी स्थिर आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेशों में हलन चलन नहीं होती। और बोलो, रिंकी जी को अनम्यूट करो। पर्वत बोल रहे हैं। ठीक है, पर्वत, शैल यानी पर्वत, पर्वत के समान स्थिर आत्म प्रदेश अडिगोज। ठीक, पढ़ो। आंटी ये क्वेश्चन है ना पीछे वाला, ये थोड़ा समझाइए ना कि उपयोग की अपेक्षा, इसका B.413-8 का सेकंड पॉइंट, किसी वस्तु के प्रति उपयोग की अपेक्षा। अगर किसी वस्तु में उपयोग लगा रहे हैं तो या तो हम ज्ञान में है या दर्शन में है, वो तो पॉइंट 1 में इंक्लूड हो गया ना आंटी, फिर यहाँ अलग कैसे समझेंगे? नहीं, यहाँ बता दिया आत्मा के स्वरूप आदि की अपेक्षा, ये तो एक सूक्ष्म बात हो गई। और यहाँ पे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से बता दिया कि मेरा उपयोग अभी इस पेन में जा रहा है, तो मैं उपयोग में प्रवृत्त कर रही हूँ, और पेन पड़ा भी था, मैं ज्ञान में लीन थी, मेरा उपयोग ही नहीं जा रहा था इसमें। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से लिख दिया था पॉइंट। अच्छा, ठीक है। आत्मा के प्रकारों का परस्पर संबंध। प्रश्न 4144,
द्रव्य आत्मा में कितने प्रकार के आत्मा की नियम और भजना है? उत्तर, द्रव्य आत्मा में दर्शन और उपयोग आत्मा की नियम। नंबर 2, कषाय, योग, ज्ञान, चारित्र और वीर्य आत्मा की भजना। अनीता बोलो, द्रव्य आत्मा है और कषाय आत्मा किसके होगी, किसके नहीं होगी? कषाय आत्मा केवली और सिद्धों के नहीं होगी। उनके भी नहीं होगी ना, 11वें 12वें वालों को भी उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, उपशांत कषाय उनके भी नहीं होगी। द्रव्य आत्मा नहीं है। और किसके द्रव्य आत्मा में वीर्य आत्मा नहीं होगी। वीर्य आत्मा की भजना सिद्धों के, अवीर्य कहा है ना ऊपर देखो। हाँ। तो सिद्धों की अपेक्षा है, सिद्ध भी शामिल है। योग किस में होगा सोनम? योग किस में होगा, किस में नहीं होगा द्रव्य आत्मा में? मतलब सहयोगी केवली तक तो रहेगा योग, और फिर उसके बाद 14वें में अयोगी और सिद्ध। और ज्ञान आत्मा की भजना क्यों है द्रव्य आत्मा में? कौन जवाब देगा? कोई बोलिए, जो कभी जवाब नहीं देते हैं वो लोग कृपा करके बोलिए ना। प्रणाम सब, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। द्रव्य आत्मा में कषाय आत्मा की पूछ रहे ना भजना, तो कषाय आत्मा 10वें गुण स्थान तक की है और द्रव्य आत्मा सभी के है, तो 11 से 14 गुण स्थान में कषाय की भजना रहेगी और सिद्धों के 11 से ऐसे फरमाइए, 11 से 14 और सिद्धों में कषाय नहीं रहेगी, शेष में रहेगी, तब भजना होगी ना। भजना शब्द आपको बताना होगा, एक में है एक में नहीं है। तो वो 1 से 10 तक तो कषाय है इसलिए, और द्रव्य आत्मा सभी के है, सिद्धों के भी है और 1 से 14 जीव स्थान में। ठीक है। और चारित्र आत्मा की भजना क्यों है द्रव्य आत्मा में? क्योंकि 1 से 5 गुण स्थान तक उदाहरण है ना, अपन भी तो उदाहरण है। हाँ, 1 से 5 तक नहीं है और 6 से 14 तक चारित्र आत्मा। चारित्र से देश संयम भी लिया जा सकता है क्या आंटी? देश की अपेक्षा बात नहीं है, यहाँ समुचे की अपेक्षा बात चल रही है। अच्छा आंटी, ज्ञान में सिर्फ पहला वाला लेंगे? ज्ञान में क्या लेंगे बताओ तुम? मिथ्या दृष्टि, पहला गुणस्थान वाले। जो मिथ्या दृष्टि, पहला और तीसरा, शास्त्रकार तो तीसरे को भी अज्ञान में ही लेते हैं ना। अज्ञान में आएगा पहला और तीसरा, ज्ञान में आएगा 2 और 4 से 14। और सिद्धों के है और सिद्ध। ठीक है, बहुत अच्छा। आंटी, यहाँ पर ज्ञान आत्मा जब है तो ज्ञान आत्मा को ऐसे नहीं ले सकते क्या? जब जीव दर्शन आत्मा में है तब ज्ञान आत्मा में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है क्या आंटी? नहीं, ज्ञान लब्धि की अपेक्षा ज्ञान लब्धि तो हमेशा रहेगी ना, वो फिर उपयोग में लेंगे। उपयोग एक समय में या तो ज्ञान में है या दर्शन में है। तो आंटी लब्धि फिर अज्ञान को नहीं मानेंगे ना, सिर्फ सम्यक ज्ञान वाले को मानेंगे। शिवक्षम तो उसके भी हो रहा, मति ज्ञान मणि कर्म का अज्ञानी के लब्धि तो उसको भी है ज्ञान लब्धि। ज्ञान में क्षोक्षम की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि की बात है। सम्यक दर्शन, ठीक है। दीदी जय जिनेंद्रा। दीदी पहले गुण स्थानवर्ती तो फिर सभी मिथ्यात्व है, तो उसमें तो ज्ञान फिर होगा ही नहीं, भजना कैसे हुई? हाँ, लेकिन द्रव्य आत्मा तो है ना, तो उसमें फिर भजना कह सकते हैं हम दीदी, जहाँ पे हो या ना हो? उसमें नहीं है। भजना में दोनों बात बतानी होगी ना। द्रव्य आत्मा तो एक मिथ्या दृष्टि है तो उसमें ज्ञान आत्मा नहीं है, और दूसरा सम्यक दृष्टि है तो उसमें ज्ञान आत्मा है। नहीं दीदी, मैं तो ये कह रही हूँ पहले गुण स्थान की अपेक्षा सभी मिथ्यात्व ही तो होते हैं पहले गुण स्थान में। तो तो वो अज्ञानी है। हाँ जी, तो फिर ज्ञान की भजना कैसे हुई फिर दीदी? नहीं, वही तो मैंने बताया ना कि उनमें ज्ञान नहीं है। भजना में दोनों बताना है, तो दूसरा जीव लीजिए, सम्यक दृष्टि जीव को लो, उसमें ज्ञान आत्मा है। मिथ्या दृष्टि में, मिश्र दृष्टि में नहीं है। दोनों, सभी तीनों द्रव्य आत्मा है। थोड़ा सा बैठ नहीं रहा दिमाग में। चलो, नहीं देखिए, या तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि भजना में जैसे हम बोल देते हैं कि नरक में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, क्योंकि वहाँ 4 गुण स्थान तो है। एक जीव की अपेक्षा नहीं बोलते ना, ज्ञान और अज्ञान दोनों। एक जीव में दोनों नहीं होगा एक समय में, समुच्चय की अपेक्षा बोलते हैं। तो यहाँ 3 जीव की अपेक्षा बताना है। तीनों द्रव्य आत्मा है, लेकिन ये अज्ञानी है,
तो इसमें ज्ञान नहीं है, दूसरा जीव ज्ञानी है, उसमें ज्ञान है, भजना हो गई ना द्रव्य आत्मा में। किसी में ज्ञान होता है, किसी में नहीं होता है। दीदी ये बात तो मुझे क्लियर हो रही है, पर जैसे आपने पूछा ना कि ज्ञान आत्मा मतलब पहले गुण स्थान में अज्ञान आत्मा, तो उस अपेक्षा से मुझे क्लियर नहीं हो रही बात कि पहला गुण स्थान तो मिथ्यात्व का है। जैसे पहले गुण स्थान में ज्ञान आत्मा नहीं है, अज्ञान आत्मा ही है। हाँ जी, वो उन्होंने पूछा कि पहले गुण स्थान में भी, श्वेता ने बोला मतिशुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम तो चल ही रहा है, चाहे क्षोभक्षम चलो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है यानी मिथ्यात्व का क्षोभक्षम नहीं है, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहलाएगा। ये अभी पहले भी कहा ना, चाहे पूर्वों का अध्ययन कर लो मिथ्या दृष्टि, लेकिन अज्ञानी कहलाएगा ना। पर आपने तो ये पूछा ना क्वेश्चन दीदी कि ज्ञान की भजना पूछी ना आपने, कहाँ होगी? हाँ, ज्ञान की ज्ञान की भजना पूछी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ज्ञान कहाँ नहीं हो, इस अपेक्षा से आंसर आ गया। ठीक, हाँ, बैठ, थैंक यू। बोलिए शकुंतला जी। जिनेंद्र आंटी जी, ये भजना का मतलब क्या है? और जो कसाई योग में, इसमें भी पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक भजना रहेगी, और ज्ञान चारित्र आत्मा की भजना नहीं। देखिए, कषाय पहले से 10वें गुण स्थान वालों के रहेगी, बाद वालों के नहीं रहेगी। तो द्रव्य आत्मा तो दोनों के है ना। हाँ, द्रव्य आत्मा तो दोनों के, तो कोई इसमें वाला जीव कषाई होता है, कोई द्रव्य आत्मा वाला जीव अकषाई होता है, तो भजना हो गई। अच्छा, कसाई वाले और अकसाई वाले दोनों में भजना रहेगी क्या? हाँ, तभी भजना होगा ना। एक में बताना होगा कषाय, और एक में बताना है कि उसमें कषाय नहीं है, नहीं है। अच्छा, हाँ, समझ में आ गया थी। हाँ, बोलो आंटी। हाँ, तीर्थंकर और केवली का जो शायद समकित होता है, तो नहीं होता, वो क्या बोला कि शायद समकित के पहले आयुष्य बंद होता है, वो तीर्थंकर नाम कर गोत्र का बंद करता है। वो कुछ लाइन बोली थी ना आपने। हाँ, ये है कि जो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है, उनको आयुष बंद के पहले भी क्षयिक संकेत आ सकती है। अच्छा, आयुष बंद से पहले भी क्षयिक संकेत आ, तो वो फिर क्या मोक्ष जाएंगे? उसी नहीं, वो नहीं, उसी भाव में नहीं जाएंगे। तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद किया है, तो वो तीसरे भाव में तीर्थंकर बन के ही मोक्ष जाएंगे। अच्छा, और जो जबकि सामान्य जीव जो होते हैं, उनके आयुष बंद के बाद ही क्षयिक संकेत आती है। अन्यथा आयुष बंद जिन्होंने नहीं किया है, तो क्षयिक संकेत आते ही जीव अंतर मुहूर्त में क्षपक श्रेणी पर चढ़ जाता है। मतलब शायद सम्यक तो आते ही वो अंतर मुहूर्त में शपक श्रेणी चढ़ जाएगा सामान्य जीव। नियमा और मोक्ष चला जाएगा, है ना। हाँ, सामान्य शपक श्रेणी चढ़ गया तो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष जाएगा उसी भाव में। और तीर्थंकर के लिए तो तीसरे भाव का ही होगा, है ना, अगर नाम कर्म का बोलते। ठीक है, जय। बोलिए सरला जी। तो क्षयिक सम्यक्ति अंतर मुहूर्त में जरूरी है कि वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा? अगर जिन नाम नहीं मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो। पंच संग्रह भाग 9 गाथा शायद 41 है या 39 है, ऐसी कोई गाथा नंबर है। मतलब अंतर मुहूर्त के अंदर ही क्षपक श्रेणी ले लेगा। हाँ, लंबा समय वो उसमें नहीं रहेगा, केवल ज्ञान में, मतलब ऐसे साधुपन में लंबे समय नहीं रहेगा, क्षपक श्रेणी लेना क्यों लंबा रहेगा ना। अगर मान लो कि 1 करोड़ पूर्व की आयुष वाला है, तो वो 2/3 भाग आयुष 1.5 करोड़ पूर्व वाला है, 2/3 भाग के बाद आयुष बंद करेगा। आयुष बंद किया और क्षयिक संकेत आ गई, तो 1/3 हिस्सा करोड़ पूर्व का रहा ना। कितने वर्ष हुए उसमें? 33,33,333, 1/3 पूर्वों तक वो रह रहा है क्षयिक संकेत में, मनुष्य गति में। हाँ, नहीं, आप बोले ना कि क्षयिक सम्यक पाने के बाद तुरंत वो चढ़ जाएगा श्रेणी। अगर आयु बंद नहीं किया हुआ हो तो। हाँ, आयु बंद नहीं किया है तो तुरंत ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा समय रहना नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, मान लो करोड़ पूर्व वाला कोई मनुष्य है, आयुष बंद नहीं किया और उसके पहले क्षयिक संकेत आ गई, यानी उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। अंतर मुहूर्त में तक वो केवली पर्याय में रहेगा और उसी भाव में चला जाएगा। वो अंतर मुहूर्त में जरूरी है। हाँ, प्रणाम आंटी। हाँ,
आंटी अभी आप बताए ना तीसरे भाव में तीर्थंकर बनते हैं, तो पहला भाव तो उनका मनुष्य का हो गया और दूसरा भाव उनका देवता का और तीसरा भाव वापस मनुष्य का। दूसरा भाव देव या नरक, तीर्थंकर की आगति कहाँ से है? अच्छा हाँ, पहले से दूसरे देव या नरक हाँ, है ना, फिर मनुष्य बनकर तीर्थंकर बन जाएंगे। आंटी सब कोई यहाँ बैठे हो तो यहाँ इतनी अच्छी सब आराधना करो, सबके प्रति मंगल कामना कर रही हूँ कि सब जिन नाम का बंद करो। असंख्य आत्माएं चाहिए हर समय नरक और देव गति में जिन नाम बांधी हुई, उस श्रेणी में जाना है सबको। तो फिर क्या तीर्थंकर कर्म का बंद कर लेंगे तो उस भाव में फिर श्रेणी आरोहण नहीं हो पाएगा उनका? उपशम श्रेणी कर सकते हैं। अच्छा, उपशम श्रेणी कर सकते। और आयु बन के बाद भी शायद संकित हो सकती है ना तीर्थंकर नाम कर गोत्र का बंद करने के बाद? हाँ, बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। उनके लिए यह है ना अलग नियम कि उनकी आयु बंद के पहले भी हो सकती है क्षयिक संकित। और नॉर्मल जीव के आयु बंद के बाद होती है क्या क्षयिक संकित? या हाँ, तब अगर बाद में नहीं हो, पहले हो जाए तो उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अच्छा, और आयु बंद हो गई फिर होता है तो वो उस भाव में जाएगा? तो 4 भाव कर लेगा, ये भाव, एक युगलिक का भाव, एक देव का भाव, एक मनुष्य का भाव, 4 भाव कर लेगा। ठीक है, उत्कृष्ट। हाँ विनीता। भाभी जी यहाँ पे आराधना करके जिन नाम बांधने का आप प्रेरणा दे रहे हैं, तो जिन नाम बांधे हुए देवगति नरक गति से आते हैं, तो अपने श्रावक है तो अपने तो निश्चित श्रावक हैं ही और निश्चित देवगति में जाएंगे। तो अभी बांध के देवगति में जाके फिर तीर्थंकर महाविदय में, फिर महाविदय, तो वहां तो ऑलरेडी अगली 24 मतलब जिन नाम बांधने का मतलब, मेरा कहने का यहाँ प्रश्न पूछने का आशय ये है कि जिन नाम अगर बांधे तो ऑलरेडी अगली 24 अगर निश्चित है तो मतलब कितना काल तो फिर भ्रमण करना पड़ेगा ना, नहीं तो उससे क्यों अगली 24 क्यों? पल्योपम सागरोपम के आयुष वहां बिता रहे हो, महाविदय क्षेत्र में तो बहुत चाहिए, हर 1 लाख पूर्व के बाद 20 चाहिए। जब तक वहां तुम 1-2 पल्योपम में जाओ, चाहिए, हाँ वहां देवगति में तो पल्योपम सागरोपम की आयुष है। आवाज आ रही है भाभी जी? हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है। क्या बोल रही हो? मेरी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है जी। विनीता जी, आपके यहाँ पे नेटवर्क आवाज मेरी कट रही है या आपकी कट रही है? आवाज नहीं आ रही है। जब तक कोई भी एक जीव जिन नाम का बंद करके अब आ रही है क्या? अब महाविदय क्षेत्र में तो जब तक मान लो तुम जाओगी 1 पल्योपम बाद आओ, तब तक तो यहाँ असंख्य तीर्थंकर जन्म लेंगे महाविदय में, उस श्रेणी में आ जाना तुम भी फिर बाद में। मतलब वो करना चाहिए क्या? मन में तीर्थंकर नाम की कामना नहीं करनी चाहिए ना? मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आराधना ऐसी करो। हाँ, आराधना ऐसी करो, धार्मिक कार्य करो, गुरु भगवंतों की, आचार्यों की सेवा, उनके गुणगान करो, सब में अहो भाव प्रकट करो, अहो भाव लाओ, रसायन लाओ उसमें। और सोचना मत कि हम तीर्थंकर नाम कर्म के बंद के लिए नहीं। निष्काम भाव से करो, लेकिन करो। ठीक, सिर्फ ये ज्ञान, ये बोध कराने के लिए बार बार ये लाइन बोल रही हूँ। हाँ, आपकी प्रेरणा से कोई ना कोई तो बांधेगा, कोई ना कोई तो बांधेगा। आप सब पहले, बाकी सब आपके पीछे। पढ़ो प्रश्न 4145। कषाय आत्मा में कितने प्रकार के आत्मा की नियमों और भजना है? उत्तर, कषाय आत्मा में ज्ञान और चारित्र आत्मा की भजना। पॉइंट 2, शेष रुको अनीता, तुम ही खोलो इसको। अनीता, हाँ खोलो इस पॉइंट को। कषाय आत्मा में ज्ञान की भजना तो फर्स्ट और थर्ड वाला ही ले लेंगे। हाँ, गुण स्थान। और चारित्र आत्मा 6 से 10 तक है और 1 से 10 है। हो गया? हाँ आंटी, चारित्र आत्मा 6 से 10 ही लेते हैं। तो यहाँ कषाय की बात चल रही है ना, उसके आगे वालों का नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, कषाय आत्मा की बात चल रही है। देखो एक विषय को गौतम स्वामी ने यहाँ भंते गौतम शब्द इसलिए नहीं दिया मैंने कि थोड़ी वाक्यावली इजी करने के लिए खोलना नहीं पड़ा। बाकी भंते गौतम के साथ ये दे देती ना तो और भव्य वातावरण बन जाता। अब
हमारा तो आपके साथ ही बन रहा है। ठीक है। हाँ। पढ़ो। प्रश्न 4146, कषाय आत्मा में योग आत्मा की नियम क्यों है? उत्तर, जिस प्रकार उबलता हुआ पानी ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार कषाय के कारण आत्म प्रदेश ऊपर नीचे योग प्रवृत्ति होते रहते हैं, इसलिए कषाय आत्मा में योग आत्मा की नियमा है। तो क्या अकषाय जीवों में आत्मा प्रदेश ऊपर नीचे नहीं होते हैं? केवली भगवान के सहयोगी केवली के होते तो है ही भाभी जी, एक कषाय में भी 11वां गुण स्थान है, होगा ही। निकालो ये 11वां, प्रश्न 12वां, 13वां होते हैं, 14वां। प्रमाण निकालो भगवती सूत्र से। और सकम पकम्फ वाला, हाँ, सहयोगी सद्रव्य विद्यमान, ये शब्द मिलेगा। हाँ, सकम पकम निष्कम वाला। पीछे के प्रश्नोत्तरों में उसमें देखो। अनुक्रमणिका खोलो पहले, तुम भी अब बताओ कौन सा थोपड़ा है, सबको खोलो। शतक 3 में आएगा ना, उद्देशक 5 में। पीछे की साइड है, राइट साइड में संभावना। 179 पेज नंबर देखो। अच्छा, सोनम तुम आज पढ़ के नहीं आई पुराना? आगे का पढ़ी हाँ, तो ये देख खोजी नहीं कि कहाँ है उसका। आंटी मैं लास्ट क्लास वाला ही पढ़कर आई आज। जो मेरा मिस हो गया हाँ, था। इंजन वाला, हाँ यही सकम पिकम यही वाला बोलते हैं। प्रश्न नंबर बोलो सबको। 1014। कौन सा बोल रहे हैं श्वेता दीदी? नहीं। ये वाला है ना, एजन आदि का टुकड़ा। नहीं, इसमें 1054 1013 में भी है ना आंटी? 1054 में क्या है अनीता? तो अभी होगा। 1014 बोल रही हूँ। खोजो सब कोई पेजेस, जितना खोजोगे उतने अक्षर दिखेंगे, ध्यान जाएगा कहाँ क्या है। जो जो नंबर ये लोग बोल रहे हैं आप खोजते जाइए सब कोई। 1015 एंजनादि क्रिया रहित निष्क्रिय जीव अंत्य क्रिया क्यों करता है? 1014 क्या कंपित होता हुआ सक्रिय जीव अंत्य क्रिया करता है? ये भी नहीं है। यहाँ निकालना है सद्रव्य विद्यमान, ये निकालना है अपने को शब्द। मैं होमवर्क दे रही हूँ, सब कोई ना कोई निकाल के बताना। इससे प्रमाणित प्रमाण है। अवधि विद्या तीसरा थोबड़ा है ना, ये तीसरे शतक तीसरा उद्देश्य चौथा। प्रश्न नंबर बोलिए आंटी। मैं बोलती प्रश्न 1235। बनते हुए केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं आकाश खोलने तो खोलने तो 1235, क्योंकि आप सद्रव्य बोले ना तो ध्यान आ गया, ये खोला आपने, अच्छा समझाया था ये सद्रव्य वाला। शतक 5 अनुत्रोपपातिक द्रव्य को द्रव्य मंत्र। प्रश्न नंबर 1235 पढ़ो अनीता। बनते वे केवली भगवान भविष्य काल में उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ क्यों नहीं हो सकते हैं? उत्तर, गौतम वे केवली भगवान वीर्य संयोग सद्रव्य है। योग युक्त होने के कारण उनके अंग अस्थिर होते हैं, अतः वे अनंतर समय में उन्हीं आकाश प्रदेशों को अवगाहित करके नहीं रहते हैं। वीर्य संयोग सद्रव्य अर्थात वीर्यांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न शक्ति की प्रधानता वाला विद्यमान सहयोगी केवली। देखो कषाय नहीं है केवलियों में, तो भी इनके योग के कारण आत्म प्रदेश निरंतर कंपते हैं। इस समय यहाँ, अगले समय दूसरे आकाश प्रदेश पर आएंगे। अभी जी इसमें लिखाया हुआ भी है, 5-7 लाइन लिखाई हुई है, पढ़ो। बोलो क्या है? इसमें है कि केवली में अनंत शक्ति है, पर योग की चंचलता यानी योग को रोकने का पावर उनमें भी नहीं है, क्योंकि 13वां गुण स्थान है, सहयोगी है। केवली इस एक आकाश प्रदेश पर अंगुली का प्रदेश आत्म प्रदेश टिका। वे वहां से हटे पर नेक्स्ट में उसी आकाश प्रदेश पर वह अंगुली नहीं रह सकती।
क्योंकि योग की प्रवृत्ति चल रही है, उनके कषाय नहीं है पर योग है, ज्ञान भी सीमित नहीं असीमित है। इसे ऐसे समझें, नदी में स्नान करने डुबकी लगाई, पहले समय में जिस पानी में थे दूसरे समय में सेम पानी नहीं हो सकता। पानी का प्रवाह है, बह गया। यहाँ समझे पानी क्यों बह गया, क्योंकि वो भी, उसमें भी जीव है, पानी में भी तो जीव है। वह भी पहले समय जिस आकाश प्रदेश पर था दूसरे समय में सेम पर नहीं रहेगा। वैसे के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे ये उस समय, मैं बुक में ही लिखी थी। तुम लिखती रहो, हमको बताती रहो, मेरे को तो याद ही नहीं है किस समय क्या बोली। हाँ, क्योंकि ये नदी का उदाहरण दिए थे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि सेम पानी भी क्यों बह गया, उसमें भी तो जीव है। तो ये मेरे को बहुत टच किया था। हाँ, योग है, इसलिए मैं यहाँ लिखती थी बुक में। क्या नहीं लिखती हो वो बता दिया करो अब हमको। नहीं, मैं पूरा A to Z रिकॉर्डिंग शुरू होती है अंत तक का पूरा मेरे पास लिखा हुआ है। किसी को मरासा को भी देख के आई, मैंने कहा मरासा पढ़िएगा टाइम पे। अच्छा, वो आपका आप जो बताते हैं वही तो है, सेम वही है। मैं तो एक एक वर्ड जैसे आप बताते हैं वही लिखा है। हाँ शकुंतला जी बोलिए। यही पूछना, मैंने यही ढूंढा था इसलिए बोला। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब ढूंढने की आदत पड़ गई ना। हाँ, आप बार बार विनती करते हो, फरमाते हो। पर अच्छी बात है, ऐसे ही खोजा करिए, किताब खोलो, देखो, पढ़ो। आंटी टाइम हो गया, 2-3 डाउट। हेलो, मेरा भी पढ़ने का नाम लिखना प्लीज। क्या नाम है? मेरा शकुंतला गन्ना। शकुंतला जी, ठीक है। हाँ आंटी। हाँ, ओके सर। विनीता आंटी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस वही बताना था इसलिए। अच्छा, बुआ। हाँ, प्रणाम सर। क्वेश्चन है 4076। बनते वानर ऋषभ। एक मिनट हम खोल लें, एक मिनट। हाँ बोलिए। बनते वानर, वृषभ, मुर्गा, मेंढक, कौवा, गिद्ध, मोर आदि शील रहित, व्रत रहित, गुण रहित, मर्यादा रहित तथा प्रत्येकान पोषोपवास रहित हो तो मरण के समय मृत्यु को प्राप्त होकर क्या रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट सागरोपम की स्थिति में उत्पन्न होते हैं? वानर वृषभ वानरों में महान और चतुर। उत्तर, हाँ गौतम, वह नैरेक रूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्रथम पृथ्वी क्यों लिया? गौतम स्वामी ने प्रथम पृथ्वी से ही पूछा, आगे का भी कुछ रहा भी होगा तो अभी उपलब्ध नहीं है, पूरी भगवती नहीं है ना अपने पास। हाँ, क्योंकि इससे जैसे तीर्थंकर, वैसे कल्चर कहाँ तक जाता है? चौथी पृथ्वी तक। चौथी पृथ्वी तक, यहाँ पहले का ही पूछा गया है, कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, तो वही पूरा निकला तो चौथी पृथ्वी तक तो जाता भी है, सामान्य केवली बनता है तो भी वहां से आकर के बन सकता है। तो फिर पहली पृथ्वी का और उत्कृष्ट सागरोपम यानी कि पूरी एक सागरोपम की स्थिति से प्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट, यही प्रश्न उन्होंने किया है। कोई ना कोई उनका आशय रहा होगा, आगे पीछे भी कुछ रहा होगा, हो सकता है अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। भगवती में कितने उद्देशक थे श्रेया जी? भगवती में 100 उद्देशक थे। 100 से अधिक शतक थे उद्देशक, बहुत बार बोलती हूँ। अभी कितने हैं? 1924। वो तो अभी है, पहले कितने थे प्रिंस? 10,000। तो अभी है कितना? एक अंश बचा है खाली। ठीक है आंटी, भगवती की एक और बुक आएगी या 2 और आएगी? मतलब एक और, बस वो लास्ट है कि उसमें हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस कवर? हाँ, पूरा 41 शतक हो जाएगा। आंटी, आंटी, अजीब का थोकड़ा है ना। हम बोलते हैं सूक्ष्म परिणाम से जो परिणित अनंत प्रदेशी स्कंद है वो एक समय में पूरे लोक में अवगाना फैला देते हैं। और एक समय में नहीं, चौथे समय में। एक समय में नहीं है, नहीं चौथे समय फैलाता है। जैसे केवली समुद्घात पे है ना, पहले समय दंड, दूसरे समय कपाट रूप में, तीसरे समय मंथन, चौथे समय में आरूपित होता है और फिर 5वें समय में बिखर जाता है। 5वें समय में अनुयोग द्वार सूत्र के टीका के अनुसार तो वो वापस केवली समुद्घात की तरह सहरण हो जाता है। अच्छा, तो 5वें समय में वैसे बिखर जाते हैं वो लोग सूक्ष्म परिणित? ये नहीं, अनुयोग द्वार ऐसे बिखरने का भी 2 मत मिल रहे हैं। कोई आचार्यों का मत है कि वो बिखर जाते हैं 5वें समय में,
और लेकिन अनुयोग द्वार सत्र के टीकाकार का मत है कि बिखरते नहीं है, वो वापस 5वें समय में चौथे समय वालों का सहरण कर लेते हैं, फिर तीसरे समय कपाट का, मंठान का, दंड का सहरण करके वापस वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो बादर परिणाम से जो परिणित पुद्गल है अनंत प्रदेशी स्कंद, वो पूरे लोक में नहीं फैलते हैं? नहीं, वो नहीं फैलते हैं। तो इसका क्या रीजन है? बस नहीं है स्वभाव उनका फैलने का, वस्तु का स्वभाव नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म जो परिणाम से परिणित अनंत प्रदेशी है वो भी चतुस्थान पतित है और वो बादर वाले भी चतुस्थान पतित है। हाँ, तो अवगाना चतुस्थान पति, एक परमाणु भी मान लो कि एक छोटे से अंगुल के असंख्यात्मक भाग में रह रहे हैं तो भी चतुस्थान पतित घटित हो जाएगा उनमें। असंख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग सब घटित हो जाएंगे। और दोनों में वैसे अनंत प्रदेशी है तो भी मतलब बादर वाले का परिणाम नहीं बनता है। हाँ, मतलब बादर का स्वभाव नहीं है इतना ऐसे विस्तृत होने का। अब तेजस कार्बन शरीर विस्तृत हो रहे हैं वो एक अलग बात हो गई, उसमें जीव का पुरुषार्थ है, केवली भगवान का पुरुषार्थ है, स्वतः नहीं होते। ये तो स्वतः होते हैं, जैसे ज्वार भाटा आता है ना पानी में, ज्वार भाटा आया वैसे पूरा ये फैलते हैं और वापस ऐसे संकुचित हो जाते हैं। केवली समुद्घात करते हैं ना इंसान, मतलब तीर्थंकर भगवान जैसे केवली समुद्घात करते हैं, उनपे कहते हैं ना कि वो अपनी वेद जो भी है घाती कर्मों को पूरे लोक में फैला देते हैं। हाँ, तो क्या बोले, पूरा सुनाई नहीं पड़ा वंदना जी, क्या प्रश्न था इनका? सोनम, उनका ये था कि जब केवली समुद्घात करते हैं तो जो 4 घाती कर्मों को पूरे लोक में फैला देते हैं, उसके आगे उन्होंने नहीं बोला। वन्ना दी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। मोहिनी जी आपको पूछना है क्वेश्चन, टाइम भी हो गया है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यहाँ बुक स्टॉल, गुरुदेव के यहाँ, भगवान के यहाँ बुक स्टॉल रखती है, उसमें तीसरा भाग मिलेगा क्या? उसमें आएगा, अभी वो लोग खाली है ना, पहले बीकानेर मंगाए हैं, वहाँ बीकानेर से फिर उदयपुर भेजेंगे, आएगा, वहाँ भी जाएगा। आएगा ना? मैंने चौका लगाया यहाँ पर, मैं उसी का। हाँ आएगी, वही ले लेना। फिर आप आओगे ना इधर? आंटी आप पूजा के कब आने वाले आंटी? आप हैं? आप पूजा कब की टाइम सितंबर अक्टूबर का सोचा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, हो गया। तुम मरासा की गई बेंगलोर में? नहीं, वो सुशीला आंटी बोले विजयनगर है, जाऊंगी एक बार। वो सुबह टाइमिंग्स नहीं बैठता है मेरा। नहीं जाऊंगी आंटी वीकेंड पे। दिव्य देशना जी, मरासा की साधना बहुत ऊंची साधना है। इतनी छोटी उम्र में उनको शासन दीपिका बनाया गया, उनके साथ रहने वाले कहते हैं क्या अद्भुत जीवन है उनका, जरूर जाना। आंटी 2-3 डाउट्स और है, अभी टाइम तो फिर नेक्स्ट में नाम लिख लो, फिर कर लो। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।